हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएजे स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स पार्ट 2 चैप्टर 5 फाइनल अकाउंट्स, जिसमें टेक्सचुअल एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस जो भी वीडियोस अपलोड किए थे वो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट और इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाए थे। आज के इस वीडियो में हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 7 से, जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हमें शो करनी है और उनकी इफ़ेक्ट्स दिखानी है फाइनल अकाउंट्स में। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियोस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। फर्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹1,00,000 आउट ऑफ विच ₹2,000 इज़ स्टेशनरी स्टॉक। तो यहाँ पर स्टेशनरी स्टॉक जो है वो हमें पहले माइनस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक से। उसके बाद और भी इंफॉर्मेशन गिवन है। आउट ऑफ टोटल गुड्स ऑफ ₹50,000 रिक्वायर्ड रिपेयरिंग एक्सपेंस ऑफ ₹2,000। रिपेयरिंग एक्सपेंस के भी यहाँ पर कुछ गुड्स हैं जिनकी एक्सपेंस है ₹2,000, यानी ऐसे गुड्स हैं जिनको रिपेयरिंग एक्सपेंस यहाँ पर चाहिए, जिनको रिपेयरिंग चाहिए। वैसे ₹2,000 के एक्सपेंसेस यहाँ पर हो जाएंगे 50,000 के गुड्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, इस तरफ देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो ध्यान से देखना, कहीं पे भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगेन ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें जो एंट्रीज यहाँ पर दिखानी होगी वो होगी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो 1,00,000 दिया गया है ये क्लोजिंग स्टॉक है। अब इसमें से स्टेशनरी स्टॉक जो रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया गया है, स्टेशनरी स्टॉक जो इसके अंदर ही इंक्लूडेड है, यहाँ पर लिखा गया है आउट ऑफ विच ₹2,000 का स्टेशनरी स्टॉक है। तो वो स्टेशनरी स्टॉक की एंट्री हमें अलग करनी है 2,000, और 1,00,000 में से 2,000 माइनस करना है, तब हमें एक्चुअल वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की मिलेगी। बट उसके अलावा भी यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। आउट ऑफ द टोटल गुड्स ऑफ ₹50,000 रिक्वायर्ड रिपेयरिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹2,000। तो यहाँ पर अभी तक क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू 98,000 नहीं आएगी। 1,00,000 में से 2,000 स्टेशनरी स्टॉक माइनस करने पर हमें यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पर जो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस है वो भी माइनस किए जाएंगे, और उसके बाद उनकी एंट्रीज़ करनी है, जर्नल एंट्रीज़ जिन्हें एडजस्टमेंट एंट्रीज़ कहा जाता है। और फाइनल अकाउंट्स में कहाँ पर इनकी इफ़ेक्ट होगी, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी साइड पे किस अकाउंट के इफ़ेक्ट दिखानी है, उसके बाद बैलेंस शीट में कहाँ पर जाएगी, वो भी हम सारा यहाँ पर कंप्लीट देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए, आपको क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000 गिवन है, जिसमें से जो रॉन्गली रिकॉर्डेड है स्टेशनरी स्टॉक वो 2,000 का हमने माइनस कर दिया। तो सब्ट्रैक्शंस करने पर हमारा आंसर आ रहा था 98,000 अब यहाँ पर जो अनदर इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो है रिपेयरिंग एक्सपेंस 2,000 के। तो वो रिपेयरिंग एक्सपेंस इन टोटल गुड्स पे हमें माइनस करना है। तो यहाँ से अगेन हम 2,000 माइनस कर देते हैं रिपेयरिंग एक्सपेंस के, तब हमारा आंसर आ रहा है 96,000 जो एक्चुअल वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की। अब यहाँ पर हम जो जर्नल एंट्रीज करेंगे और जो इफ़ेक्ट फाइनल अकाउंट्स में दिखाएंगे वो किन किन अकाउंट्स के दिखाने। एक तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक 96,000 आया है उसकी एंट्री हम दिखाएंगे फाइनल अकाउंट्स में, और सेकेंड स्टेशनरी स्टॉक की एंट्री दिखाएंगे 2,000 की। रिपेयरिंग एक्सपेंस जो 2,000 है इसकी एंट्री हमें कहीं पे भी नहीं दिखानी है, ये सिर्फ यहाँ पर इंटरनल एडजस्टमेंट है जिसको हमें यहाँ पर उस माइनस कर लिया है, जिसे हमने माइनस कर लिया, बट उसकी एंट्री यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स में नहीं होगी बिकॉज ये इंटरनल एडजस्टमेंट है। ये जो एक्सपेंसेस है वो डायरेक्टली गुड्स पे हो रहे हैं, इसलिए ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये एक्सपेंसेस नहीं दिखा सकते हैं, ये इसमें से सिर्फ माइनस करना है। तो हमें जो एंट्रीज करनी है वो होगी स्टेशनरी स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की। तो इस तरफ आप देख सकते हैं अब एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो ये जर्नल एंट्रीज है जो हमें पास करनी है, और इसी पे से हम इफ़ेक्ट्स दिखाएंगे इन फाइनल अकाउंट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअली क्या होता है, जो गुड्स अनसोल्ड रह जाते हैं कंपनी में, यानी जो कंपनी उसे सोल्ड नहीं कर पाती है, वो सारे गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक बन जाते हैं कंपनी के लिए टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये किस में शिफ्ट किए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और सारे ट्रांजैक्शन गुड्स से रिलेटेड ही आएंगे, तो हमें ये ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देना है। 96,000 जो हमने कैलकुलेट किया डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। उसके बाद सेकेंड एंट्री स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट टू स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। ये एडजस्टमेंट एंट्री हम इस तरह से दिखाते हैं, जैसे स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट में जाएगा जो
एक्चुअल अकाउंट है वहाँ पर ऐड करना है स्टेशनरी के एक्सपेंसेस जो और हुए हैं। तो यहाँ पर जो भी एक्सपेंस आप लिख रहे हैं तो डेबिट साइड में वो अकाउंट का नाम आएगा, जैसे स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट, तो ये नेम ऑफ द अकाउंट है। और उसके बाद जो एक्सपेंस हम उसमें ऐड कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस जो हैं वो टू स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट जो हमने फाइंड किया 2000, ये इस तरह से एंट्री पास की जाएगी 2000 एंड 2000, बिकॉज ये गुड्स से रिलेटेड नहीं है, हमारे स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसकी एंट्री इस तरह से हो रही है। और जो गुड्स, जो स्टॉक, जो जैसे कि परचेज, सेल, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये सारे हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब ये आपने एंट्रीज देख लिया, अब फाइनल इफ़ेक्ट्स इसकी देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले बनाया जाता है जिसमें हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाना है, बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट 96,000 रुपीज़। उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर एक एंट्री ऐसी थी जो हमें यहाँ पर दिखानी है, जो है स्टेशनरी एक्सपेंसेस। जैसे कि आप जानते हैं ये स्टेशनरी एक्सपेंसेस का टाइटल होगा। यहाँ पर पहले से ही कोई अमाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में दी गई होती है, उसमें से हमें ये एडजस्टमेंट माइनस करना होता है, माइनस स्टेशनरी स्टॉक। तो एडजस्टमेंट जो एंट्रीज होती है उनकी हमेशा दो इफ़ेक्ट होती है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। तो इस तरह से दो इफ़ेक्ट होती है। तो यहाँ पर जैसे क्लोजिंग स्टॉक हमने देखा, एक इफ़ेक्ट उसकी ट्रेडिंग अकाउंट में हो गई और दूसरी इफ़ेक्ट होगी बैलेंस शीट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टेशनरी एक्सपेंसेस की फर्स्ट इफ़ेक्ट हो गई। अब स्टेशनरी एक्सपेंसेस की सेकंड इफ़ेक्ट भी हमें बैलेंस शीट में दिखानी है, यानी बैलेंस शीट में ये दोनों ही इफ़ेक्ट्स दिखाई जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो आप इस तरफ देख सकते हैं, बैलेंस शीट, यहाँ पर है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट और स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पर 96,000 और 2000 दोनों ही हमने दिखा दिए हैं, ये हमारे दोनों स्टॉक अब इतने हैं, ये हमें यहाँ पर दिखा देना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि एंड ऑफ द ईयर जब फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है तब तक ये एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है कंपनी के, यानी तक पे नहीं किए हैं, अभी तक पे नहीं किए, एक्सपेंसेस है सारे। तो रेंट एंड टैक्सेस 5,000 और सैलरी 3,000, जो भी ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं सिर्फ जो हमारे गुड्स और प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो वो डायरेक्टली आप समझ लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में उनकी एंट्रीज़ होगी, बिकॉज ये एडजस्टमेंट एंट्रीज़ है। जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ होती है उनकी दो इफ़ेक्ट होती है, और यहाँ पर ये दोनों ही एक्सपेंसेस हैं, तो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में दिखाना है। उससे पहले हम इनकी जर्नल एंट्रीज़ देख लेते हैं। तो जर्नल एंट्रीज़ किस तरह से करते हैं इन एक्सपेंसेस की, पहले जो एक्सपेंस है उसका अकाउंट, जैसे कि रेंट एंड टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट एंड टैक्सेस अकाउंट, तो यहाँ पर 5,000 और 5,000। नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट, उसमें अब जो आउटस्टैंडिंग सैलरी रह गई है तो वो यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड दिखा दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 3,000 एंड 3,000। अब ये दोनों ही एक्सपेंसेस हैं हमारे, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, जहाँ पर हम सारे हमारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हमेशा डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इनकम्स आएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टू रेंट एंड टैक्सेस, जो पहले से अगर कोई दिए होंगे उसमें हम ऐड कर देंगे कि ये भी आउटस्टैंडिंग है 5,000, और जो सैलरी दी गई होगी उसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग 3,000। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसकी एक इफ़ेक्ट हो गई। अब इसकी सेकेंड इफ़ेक्ट, यानी यही चीज़ वापस सेकेंड टाइम में रिपीट होगी बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस शीट, अब ये दोनों हमारी लायबिलिटीज़ है, बिकॉज ये एक्सपेंसेस है जो अब तक नहीं पे हुए हैं, तो ये लायबिलिटीज साइड में दिखाई जाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी उनकी नेसेसरी अमाउंट्स के साथ। तो फ्रेंड्स, आई होप सेकेंड क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। फॉलोइंग रिवेन्यूज़ आर रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन था उसमें एक्सपेंसेस थे, अब ये रिवेन्यूज़ है, यानी इनकम्स है जो अभी तक रिसीव नहीं हुई है, अब ये रिसीव होनी बाकी है, जो हमें रिसीव हो जाएगी। तो कौन कौन सी इनकम्स है, ट्रेनी एम्प्लॉयज़ प्रीमियम जो 2,000 का रिसीव होने वाला है, और कमीशन रिसीव होने वाला है 1,000 रुपीज़ का। तो अब यहाँ पर अपोजिट इफ़ेक्ट्स होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये जो इनकम्स है, और यहाँ पर एंट्रीज़ आप देख सकते हैं, एंट्रीज सेम उसी तरह से होगी, अकाउंट का नेम डेबिट साइड, और जो अकाउंट है जैसे कि टू
ट्रेनीज एम्प्लॉयज़ प्रीमियम अकाउंट, तो ये हमारा क्रेडिट साइड चला जाएगा 2000 एंड 2000। कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट। तो ये इस तरह से हमें एंट्रीज कर लेनी है और इसकी इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट में, बिकॉज एडजस्टमेंट की ट्रू एंट्रीज होती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे और एक बैलेंस शीट में। अगर ट्रेडिंग अकाउंट की होती तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड यानी ये इस तरफ इनकम से सारी ट्रेनी एम्प्लॉयज़ प्रीमियम प्लस रिसीवेबल ट्रेनी एम्प्लॉयज़ प्रीमियम, यानी जो अब रिसीव होंगे 2000 वो इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पर कोई अमाउंट दी नहीं गई है इसलिए यहाँ पर ब्लैंक रखा गया है, बट जब आपको अमाउंट दी जाती है एक्चुअल जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें उस अमाउंट में हम ऐड कर देते हैं। इसी तरह से कमीशन प्लस कमीशन रिसीवेबल 1000। तो ये इनर साइड में सारा कैलकुलेशन दिखाना होता है और उसके बाद जो फाइनल अकाउंट होती है वो एडिशन के बाद हम आउटर अमाउंट के कॉलम में दिखाते हैं, बट ये सिर्फ हमें एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से दिखाया गया है। नेक्स्ट बैलेंस शीट। अब इसकी इफेक्ट बैलेंस शीट में इनकम्स है यानी असेट साइड्स में हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम ट्रेनी एम्प्लॉयज़ प्रीमियम जो रिसीवेबल है 2000 और कमीशन रिसीवेबल 1000, इन दोनों की एंट्रीज दिखा दिया। तो फ्रेंड्स आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से इन एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को सॉल्व करना है।